मेरा नाम आयशा है। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती हूँ। मेरी उम्र 14 साल हो गई थी। जैसे जैसे मैं जवान हो रही थी, मुझे अपने जिस्म में वाज़ेह तब्दीलियां महसूस हो रही थी। इसलिए अम्मा मुझे चचा के घर जाने से मना करती थी। मेरे चचा मुझसे बहुत प्यार करते थे। जैसे ही वो मुझे देखते तो अपनी गोद में बिठा लेते और बहाने बहाने से मेरे इधर उधर हाथ फेरते। मुझे चचा की ये आदत बहुत बुरी लगती थी कि जब भी मैं उनके घर जाती तो वो मुझे कमरे में ले जाते और सेब खिलाकर मुझसे अजीब फरमाइश करते। मैं 14 साल की हो गई थी और इस बात को समझती थी कि मेरे चचा मुझसे क्या चाहते हैं। एक दिन अम्मा ने मुझे सब्जी लाने का बोला तो मैंने सोच लिया था कि आज चचा के घर जरूर जाऊंगी। सब्जी लेकर जल्दी से चचा के घर गई। गर्मियों के दिन थे, सब अपने अपने कमरे में सो रहे थे। मैं दबे पांव चलती हुई चचा के कमरे की तरफ गई तो वो लेटे हुए थे। मैंने सब्जी साइड पर रखी और चचा को जगाया तो देखा उनकी आंखों में मुझे देखकर एक अजीब सी चमक उठी थी। मैं पसीने से शराबोर थी, इसलिए चचा की नजरें मुझे अपने जिस्म पर आर पार होती महसूस हुई। चचा के साथ चारपाई पर बैठी तो उन्होंने मुझे फौरन ही उठा दिया कि तुम्हारी जगह यहाँ नहीं बल्कि इधर है। जैसे ही मेरी नजर चचा की गोद पर पड़ी तो मेरी जान ही निकल गई। मेरा कोई बहन भाई नहीं था, मैं इकलौती थी, इसलिए बहुत ज्यादा लाडली थी और बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। मेरी अम्मी पूरा दिन घर में गुस्सा करती रहती थी। मेरे अब्बू ने उनको अलग घर दिलवा दिया, लेकिन उनके अंदर बहुत ज्यादा तलखी भर गई थी। हमें अलग हुए 9 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक अम्मी को वहाँ गुजारे हुए वो 5 साल नहीं भूलते थे। अम्मी सारे रिश्तेदारों से बहुत ज्यादा नफरत करती थी, कहती थी कि बहुत ही बुरे लोग हैं। मेरे चचा का घर दूसरी गली में था, लेकिन मेरी अम्मी कभी भी मुझे वहाँ जाने नहीं देती थी। उनकी एक ही बेटी थी जिससे मेरी बहुत दोस्ती थी, लेकिन अम्मी ने मुझे सख्ती से मना किया था कि तुमने वहां पर बिल्कुल भी नहीं जाना। एक दिन मैंने पूछ लिया क्योंकि अब मैं कोई बच्ची तो नहीं थी, तो कहने लगी तुम्हारा चचा नेक इंसान नहीं है, बड़ा बद किरदार इंसान है। पता नहीं बड़ों को ही पता होता है ऐसी बातों का, लेकिन अगर कोई बुरा भी होता है तो अपने भाइयों के बच्चों के लिए या अपनी बहन के बच्चों के लिए तो बुरा नहीं होता। बच्चों के साथ तो लोग अपनी दुश्मनी नहीं निकालते, और जो बच्चों के साथ दुश्मनी निकालते हैं वो तो इंसान भी नहीं होते। इतनी बात का तो मुझे भी पता था। अब्बा का काम ऐसा था कि वो भी वक्त पर घर ना आते थे, रेलवे स्टेशन पर काम करते थे, इसलिए उन्होंने सुबह में जल्दी जाना होता था और रात को देर से आते थे। घर के लिए रोज की सब्जी लाना मेरा काम था। पहले मैं छोटी थी तो चली जाती थी, कोई मसला नहीं होता था, लेकिन अब अब्बा कहते थे कि ये बड़ी हो गई है, इसको नहीं भेजा करो। लेकिन अम्मी कहती थी और 1000 काम है मेरे सर पर, मैं नहीं जा सकती। काम कर लेगी तो कुछ नहीं होगा, बुर्खा पहन कर चली जाया करे। बुर्खा तो मैंने अभी नहीं पहना था, लेकिन मैं चादर लेकर जाया करती थी। रास्ते में कभी मुझे चचा मिल जाते तो इतने प्यार से मुझे बुलाते थे, कहते थे ए मेरी गुड़िया, मेरी शहजादी, कैसी है तू। और मेरे साथ ही दुकान तक भी चले जाते। दुकान वाले को कहते कि इससे पैसे ना लेना, और मुझे एक चॉकलेट जरूर देते थे। चचा मामू तो बड़े प्यारे रिश्ते होते हैं, बाप की जगह ही तो होते हैं ये लोग, लेकिन फिर भी अम्मी कहती कि इनसे दूर रहा करो। चचा कहते थे कि घर आयशा भी तुम्हें याद कर रही थी, लेकिन मैं कोई ना कोई बहाने कर देती थी क्योंकि मुझे अम्मी ने सख्ती से मना किया हुआ था। मुझे तो चचा को देखकर भी ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि वो बुरे इंसान है। वो मुझसे इतनी ज्यादा मोहब्बत करते थे, मेरे हिस्से के पैसे भी दे देते थे और मुझे कोई ना कोई चीजें जरूर देते थे, जबकि मेरी अम्मी मुझे सीधे मुंह बुलाती भी नहीं थी। पता नहीं उनको किस बात पर इतना गुस्सा आता था। मेरे चचा 1-2 दफा कहीं ना कहीं मिल ही जाते थे, क्योंकि उनका एक बड़ा बेटा था, घर को वही चलाता था और वो अपना काम किया करते थे। कभी कभी घर पर ही होते थे। उनका एक छोटा बेटा भी था जिसकी उम्र मेरे बराबर ही थी। हम बचपन में एक साथ खेलते थे, लेकिन अब अम्मा कहती थी कि तुमने उसको देखकर भी बात नहीं करनी क्योंकि अब तुम लोग जवान हो गए हो। मुझे अम्मी पे गुस्सा आता था। एक तो मुझे कहीं जाने नहीं देती थी, मेरी कोई सहेली भी नहीं थी, और अपने रिश्तेदारों से भी मिलने नहीं देती थी। उनका झगड़ा था अगर मेरी चाची और चाचू के साथ, तो इसमें मेरा क्या कसूर था। इतनी शर्मिंदगी होती थी मुझे जब चाचू बार बार कहते कि बेटा घर आ जाओ, और मैं कोई ना कोई बहाना बना देती थी। वो भी सोचते होंगे कि ये खुद ही नहीं आती होगी, इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं अपने चाचू के घर जरूर जाया करूंगी। मेरी अम्मी जो मर्जी कहीं मुझे परवाह नहीं है, और वो लोग
लोग मेरे अपने हैं और बाबा ने भी कभी ऐसी कोई बात नहीं किया। अगर अम्मी को कोई शख्स बुरा लगता है तो ये उनका मसला है, मेरा नहीं। मैं जब पहले दिन चाचू के घर गई तो वो लोग इतने खुश हुए, ऐसे लग रहा था जैसे मैं कोई बहुत बड़ी हस्ती हूँ। मेरी चाची भी बहुत खुश थी। मेरे आगे खाने पीने की इतनी सारी चीजें रखी और चाचू ने कहा कि आज तो मेरी बेटी खा रही है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं भी बहुत ज्यादा खुश थी। बस अब मैंने रूटीन बना ली। सब्जी लेने के बहाने घर से निकलती और घंटा या आधा घंटा अपने चाचू के घर में खेल कूद कर उनकी बेटी के साथ घर वापस चली जाती और अम्मी पूछती तो कह देती कि रश बहुत ज्यादा था, पैदल जा रही थी इसलिए देर हो गई। कोई ना कोई बहाना कर देती थी। वैसे भी स्कूल तो हमें दाखिल करवाया ही नहीं था और हमने करना ही क्या था, लेकिन चाचू की बेटी पढ़ रही थी और ये बहुत अच्छी बात थी। इसलिए वो दोपहर में घर नहीं होती थी और मेरा दोपहर में ही जाने का वक्त होता था। वो मुझे कभी कभी ही मिलती थी या तो इतवार को ही मिलती थी। चाचू का वो बेटा जिसकी उम्र मेरे बराबर थी, उसका नाम हसन था, वो भी बहुत अच्छा था। वो अपने फोन में ही मसरूफ रहता था, लेकिन कभी कभी मुझसे बात कर लेता था। पर कुछ दिनों से बहुत अजीब हरकत हो रही थी। चाचू मुझे एक सेब खिलाते थे और कहते थे कि ये देखो मैं तुम्हारे लिए सेब लेकर आया हूँ, इतने महंगे हो गए हैं, लेकिन अपनी प्यारी बेटी के लिए तो मैं ला सकता हूँ। पर मुझे हैरानगी इस बात की होती थी कि वो सेब मुझे ही खिलाते थे, अपने बच्चों में से किसी को नहीं देते थे। सेब खा के मुझे अजीब सी नींद आ जाती और मैं सो जाती। 1 घंटा या आधा घंटे के लिए मेरी आंख लग जाती थी। तब तक चाचू भी जा चुके होते। मैं सोचती थी कि मुझे नींद कैसे आ गई। चाची कहती थी कि कोई बात नहीं, अपने घर में आई होना, सुकून है यहाँ तो नींद आ जाती है। और फिर मैं उठकर सब्जी लेकर वापस अपने घर चली जाती थी। लेकिन एक दिन अपने घर में दाखिल हुई तो कुछ अजीब बात सुनी। अम्मी अबू आपस में बुरी तरह लड़ रहे थे। अम्मी ने कहा कभी भी मैं नहीं दूंगी। पागल हूँ मैं क्या? मुझे पागल कुत्ते ने काटा है। खुद मैं इस जहन्नुम से अभी निकली हूँ और अपनी बेटी को इस जहन्नुम में भेज दूँ? हरगिज नहीं, कभी भी नहीं, ये हो ही नहीं सकता। अब्बा कह रहे थे और क्या अपनी बहन के बेटे को देना है तुमने मेरी बेटी का रिश्ता? वो नशा करता है। तो अम्मी ने कहा कोई नशा नहीं करता, वो तो इसके बारे में ऐसी अफवाहें उड़ी थी। अब अपना घर है, उनका अच्छी नौकरी है, वहीं पर करूंगी मैं अपनी बेटी का रिश्ता। मेरे बाबा का कहना था कि मेरे जीते जी मैं अपनी बेटी का रिश्ता तो नहीं होने दूंगा, और मेरी अम्मी का कहना था कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी नहीं होने दूंगी। अम्मी अबू एक दूसरे से लड़ रहे थे, लेकिन सुबह तक बिल्कुल ठीक था। घर का माहौल अजीब होता जा रहा था, इसलिए मुझे बाहर जाना ज्यादा अच्छा लगता था। अगले दिन गई तो मेरे चाचू ने मुझे एक सेब दिया। मैंने कहा आज मेरा दिल नहीं कर रहा। उन्होंने कहा आज मैं सेब के साथ चूरन भी लाया हूँ जो बहुत ज्यादा मजे का लगता है। मैं खुश हो गई क्योंकि मुझे भी चूरन खाने का बहुत शौक था और मैंने फिर से वो सेब खा लिया और थोड़ी देर के बाद मुझे नींद आ गई। लेकिन शाम तक मेरी टांगों और पेट में बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। मैंने सोचा शायद मैंने चूरन ज्यादा ही खा लिया है और मेरा पेट खराब होने लगा है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। पर मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। रात को डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ा। मेरी टांगों में और पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। डॉक्टर ने पूछा कि क्या खाया था, तो मैंने झूठ बोला मैंने कुछ भी नहीं खाया था। डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, कुछ खा लिया होगा, याद नहीं होगा। मुझको दवाई दी कि दर्द ठीक हो जाएगा। सुबह तक मैं ठीक थी, लेकिन अगले दिन नहीं जा पाई। इससे अगले दिन जरूर गई। चाचू ने कहा कि क्या हुआ था, तो मैंने कहा कुछ नहीं, तबीयत खराब हो गई थी। मैं जिस टाइम चाचू के घर जाती थी उस टाइम में सिर्फ चाचू ही होते थे, क्योंकि मेरी चाची को देर तक सोने की आदत थी। वो सुबह का नाश्ता करवा कर फिर उसके बाद सो जाया करती थी। मेरी कजन भी घर नहीं होती थी, वो स्कूल होती थी और चाचू का बेटा भी घर पर नहीं होता था। घर में बहुत ज्यादा सुकून था और वो लोग हमारे से ज्यादा अमीर भी थे, इसलिए वहां पर जाना मुझे अच्छा लगता था। बाहर एक झूला लगा हुआ था जिसके ऊपर मैं झूलती रहती थी। जब तक मैं वहां पर रहती थी चाचू कभी कभी घर में होते थे, लेकिन कभी कभी वो भी चले जाते थे। कहते थे कि अपना घर है, फ्रिज सामने पड़ा है, जो खाना है खा लेना। लेकिन मुझे वो एक सेब रोजाना खिलाते थे और ये रूटीन ही चलती आ रही थी। मुझे सेब बहुत पसंद है, ये बात उनको पहले से ही पता थी। चाचू मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, मेरे सर पर हाथ फेरते थे, मुझे अपने करीब बिठाकर वो सेब खाने के लिए देते थे। जब तक मैं सेब नहीं खाती तब तक मुझे देखते रहते। एक दिन मैं साइड पर बैठकर खेल रही थी। आज मेरी कजन घर पर थी और चाची भी जागी हुई थी। तो चाची ने मेरे चाचू को कहा कि जो तुम सोच रहे हो बड़ा मुश्किल है। मेरे चाचू ने कहा कि कोई बात नहीं, मुश्किल का आसान करना मुझे आता है, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, तुम्हें तो कोई मसला नहीं है ना। तो चाची ने कहा नहीं, मुझे क्या मसला होगा, मैंने तो आज तक आपकी किसी मामले में एक लफ्ज नहीं बोला, हमेशा आपकी बात मानी है। और वो दोनों बातें करते हुए मुझे ही देख रहे थे।
चाचू ने कहा, ये तुम्हारी अच्छी आदत है। मुझे उनकी बातें समझ ना आई, लेकिन मेरे साथ ना जाने आजकल क्या हो रहा था। एक तो मेरे चाचू के घर से आने के बाद तबीयत खराब हो जाती, अब तो मुझे मेरा जिस्म भी कुछ अजीब लग रहा था। मैं मोटी होती जा रही थी, मेरा पेट भी बाहर निकल रहा था, लेकिन मैं तो ऐसी कोई चीज नहीं खाती थी। अम्मी मुझे सब्जी लेने भेजती थी तो सब्जी के पैसे भी पूरे देती थी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि 10 से 5 ज्यादा हो तो मैं उनसे कोई चीज ले लूं। चाची के घर जाके भी मैं सिर्फ एक सेब ही खाती थी। वो तो कहती थी कि जो दिल करे वो खा लो, फ्रिज सामने पड़ा है, क्या खाना है तूने बताओ मुझे, मैं बनाती हूँ। मैं शर्माती थी और कभी उनसे कुछ नहीं कहा। पता नहीं क्यों अचानक से मुझे मेरे चाचू की नजर ठीक नहीं लगने लगी। शायद मेरी अम्मी की बात ठीक थी, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर थी। सेब खाने से मुझे नींद क्यों आ जाती थी, जबकि पहले तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता था। मैं इतनी थकी हुई भी नहीं होती थी कि पूरा दिन सोती ही नहीं थी। मेरी टांगों में आजकल बहुत ज्यादा दर्द रहता था, मेरी कमर में भी, और मेरा जिस्म भी अजीब तरीके से बढ़ रहा था। समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। अम्मी ने मुझे देखकर कहना शुरू कर दिया कि खाना कम खाया करो, तुम वक्त से पहले ही औरत की तरह लगना शुरू हो गई हो। मैंने कहा, औरत की तरह लगने से क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा, ज्यादा बच्ची बनने की जरूरत नहीं है। मैं तेरे जितनी थी तो मेरी शादी हो गई थी और तुझे इन बातों का पता नहीं। आजकल तो बच्चों को भी सब कुछ मालूम होता है। एक दिन मैंने अम्मी से पूछा कि आप सुबह कह रही थी ना कि मैं बच्ची नहीं हूँ, तो फिर मुझे बताएं कि आप चाचू से नफरत क्यों करती हैं। अम्मी ने कहा, छोड़ दे, तू जान कर क्या करेगी। मैंने कहा, मुझे जानना है, आप मुझे बताएं। अम्मी ने कहा कि जब मैं नई नई शादी होकर आई थी तो तुम्हारा चाचू उस वक्त शादीशुदा नहीं था। साल के बाद उसकी शादी हुई थी और यह अजीबो गरीब किस्म की हरकतें करता था। पहले तो हमें इस बारे में पता चला तो तुम्हारा अब्बा भी बहुत ज्यादा गुस्से में था और तुम्हारे अब्बा ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा था। तुम्हारे अब्बा ने कहा था कि दिल तो करता है अभी ये घर छोड़कर चला जाऊं, लेकिन तुम्हारे अब्बा के पास पैसे नहीं थे और उसके बाद भी हम 4 साल मजीद उसी घर में रहे, तब जाकर वहां से निकले। तुम्हारे अब्बा ने बाद में उसे माफ कर दिया क्योंकि उसने बहुत दफा माफी मांगी, लेकिन मैंने आज तक माफ नहीं किया। मैंने कहा, ऐसा क्या किया था उन्होंने? तो अम्मी ने कहा, जब हमारी शादी हुई थी और नई नई शादीशुदा थे, एक दूसरे के साथ कमरे में होते थे, हमारे हंसने की आवाजें आती थी। शादीशुदा लोग ऐसे ही होते हैं, उनके लिए एक दूसरे की हर बात नहीं होती है और खूबसूरत लम्हात होते हैं। लेकिन तुम्हारा चाचू रात को छुपकर हमारे कमरे में झांका करता था। उसने बाकायदा एक जगह बनाई हुई थी जहां से सारे मंजर देखता था। उस जमाने में मोबाइल फोन नहीं था, नहीं तो पता नहीं ये हमारी वीडियो बनाकर ही वायरल कर देता। मैंने अपने कानों को हाथ लगाया। अम्मी ने कहा कि अब तुझे समझ आई है कि मैं क्यों उससे दूर रहने को कहती हूँ। सारी रात मैं सोचती रही, अगर कोई इंसान इतना गिरा हुआ हो सकता है कि अपने भाई और भाभी के साथ ऐसा करे, तो उनकी औलाद के साथ क्यों नहीं कुछ कर सकता। कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। मुझे इस घर में नहीं जाना चाहिए, लेकिन मुझे पता भी तो करना था कि मेरे साथ हुआ क्या था। बिल्कुल पहले जैसे नहीं रही थी, ऐसा लगता था कि अभी मर जाऊंगी। मुझे बहुत ज्यादा सुस्ती रहती थी, इसीलिए मैंने सोच लिया कि मुझे पता लगाना होगा। अगले दिन मैं चाचू के घर गई। मुझे सेब देखकर वो मसरूफ हो गए। मेरी किस्मत अच्छी थी के साथ ही उनका मोबाइल बज गया और वो फोन लेकर एक तरफ चले गए और मैंने वो सेब दीवार से उछालकर बाहर ग्राउंड में फेंक दिया और चाचू से कहा कि खा लिया है। चाचू काफी परेशान लग रहे थे, पता नहीं किस से बात कर रहे थे, शायद कोई डॉक्टर था। खैर उसके बाद मुझे नींद तो बिल्कुल ना आई, लेकिन मैंने सोने की एक्टिंग की और जाकर कमरे में सो गई। 15 मिनट के बाद वहां पर कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। मेरे कमरे में कोई मौजूद था जो मेरे पैरों की तरफ बैठा था और उसने मेरा हाथ पकड़ा था। अभी मैंने आंख खोली तो ये देखकर बुरी तरह हैरान रह गई। वो कोई और नहीं बल्कि मेरे चाचू का बेटा अली था। मैंने चीखना चलाना शुरू कर दिया। मेरे चाचू वहां पर आ गए और मेरी चाची भी। उन्होंने कहा, तू यहाँ क्या कर रहा है? इसके कमरे में ये क्या हो रहा है? वहां पर चाचू ने जो मंजर देखा तो वो समझ गए कि क्या गड़बड़ हो रही है। फिर चाचू ने अपने बेटे को गिरेबान से पकड़ लिया और कहा, तू यहाँ पर क्या कर रहा था? तुझे पता है ये लड़की यहाँ पर सोती है, तेरा अकेले में इस कमरे में क्या काम, और तुमने दरवाजा क्यों बंद किया था? वो घबरा गया, उसको कोई बात ना आ रही थी। मैंने रोना शुरू कर दिया। चाची ने मुझे गले से लगाया। मैंने चाची को सब कुछ बता दिया। मेरे साथ आजकल ये सब कुछ हो रहा है, मैं बीमार रहने लगी हूँ। चाचू का कहना था कि मैं भी इस बात पर हैरान था। मैं तुम्हें सेब खिलाता हूँ तो तुम्हें नींद क्यों आ जाती थी? आज भी डॉक्टर से फोन करके ये पूछ रहा था कि सेब में कोई मसला तो नहीं आया हुआ, लेकिन वही सेब घर खा रहे हैं। हमें तो कभी कुछ नहीं हुआ। उसने अपना मुंह खोला और कहा कि मैं सेब के अंदर नींद का इंजेक्शन डाल देता था।
क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। और इसके बाद उसकी जबान तो रुक गई, लेकिन बाकी की कहानी खुद समझ के चाचू ने उसे थप्पड़ मारना शुरू कर दिया और मार मार के हल्कान कर दिया। यहाँ पर मेरे चाचू की गलती नहीं थी बल्कि उनके बेटे की थी, लेकिन शायद उनका बेटा भी तो उनका मुकाफाते अमल ही बनकर आया था। चाचू ने कहा, खबीस इंसान, तेरे लिए ही तो मैं इसका रिश्ता मांग रहा था और तूने ही इसी के साथ ये सब कुछ कर डाला और तुझे जान से मार डालूंगा। चाचू ने अपने बेटे को बहुत मारा। शाम को मेरे वालिद साहब को भी बुला लिया और अम्मी को भी, और सारी बात बताई गई। अब्बा और चाचू में लड़ाई होगी, बहुत बड़ा तमाशा बन गया। उन्होंने कहा कि तूने पहले मेरी बीवी पर नजर रखी थी, अब तेरे बेटे ने मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ किया है। मैं तुम लोगों पर केस करूंगा, लेकिन फिर इस मसले में हमारे खानदान के इकलौते बुजुर्ग हैं जो कि मेरे दादा के भाई थे और हम उनको भी दादा ही कहते थे, वो इस मसले में पड़ गए और उन्होंने दोनों को समझाया, घर की बात घर में रहने दो, इन दोनों की शादी करवा दो। मेरे बाबा कहते थे कि ऐसे इंसान से मैं अपनी बेटी की शादी करूं जो मेरी बेटी की इज्जत लूटता रहा है, लेकिन वो बार बार माफिया मांग रहा था और कह रहा था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे बाबा ने कुछ शराइत रखी। बाबा ने कहा, अपने बेटे को यहाँ से दूर भेज दो, इसको इस काबिल बनाओ कि मैं इसको अपनी बेटी दे सकूं। इसके पास अच्छी नौकरी होनी चाहिए और इसके रवैये में अगर मुझे तब्दीली नजर ना आई तो मैं अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दूंगा। मैं खुद बहुत परेशान थी, बहुत ज्यादा दुख में तकलीफ में थी। मेरी अम्मी भी बहुत ज्यादा परेशान थी, वो कुछ नहीं बोल रही थी। मेरे सामने इस तरह की बात कोई भी नहीं कर रहा था क्योंकि सबको पता था पहले ही मेरी हालत ठीक नहीं है। मेरा निकाह मेरे कजन के साथ करवा दिया गया क्योंकि अभी जो उसने मेरे साथ किया था इसका कोई नतीजा भी निकल सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं उम्मीद से नहीं हुई और अब हम दोनों मियाँ बीवी थे। मैं तो उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी। चाचू ने उसे पढ़ने के लिए बड़े शहर में भेज दिया था। अकेला रहे, जिंदगी की मुश्किलात में पड़े तो इसको थोड़ी अकल आएगी। जब हम लोग 25 साल के हो गए तब हमारी शादी हुई। अली ने हाथ छोड़कर माफी मांगी और कहा कि मैं बह गया था, लेकिन तुम मेरी बीवी हो, मेरी इज्जत हो। मैंने कहा, मैं तुम्हारी इज्जत कहाँ हूँ, तुम तो मेरी इज्जत पहले ही लूट चुके हो। मैंने उसे बहुत ज्यादा तरसाया, इसे अपने करीब ना आने दिया, उसे एहसास दिलाया कि इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन फिर बल आखिर मैंने उसे माफ कर दिया क्योंकि वो मेरा शौहर था। मेरे चाचू कहते थे मुझे भी इस गलती की सजा मिली थी। मैंने अपने बड़े भाई को हमेशा के लिए खो दिया। उसकी आंखों में फिर मेरे लिए कभी इज्जत नहीं बनी थी और ऐसी ये गलती मेरे बेटे ने कर दी। अगर उसकी शादी इस लड़की से नहीं करवाता तो ये और भी ज्यादा बिगड़ जाता, मगर अभी भी वो इस फैसले से मुतमईन नहीं थे। हम ऊपर वाले पोर्शन में रहते थे लेकिन उनके साथ ही रहते थे। चाचू कहते थे कि अगर ये कोई भी गलती करे तो मुझे फौरन बताना, मैं इसका बाप नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैंने अली को माफ कर दिया और चाचू को कहा कि मेरे दिल में कोई खलल नहीं है, लेकिन वो बहुत डरते थे। कहते थे कि जैसे मेरा मकाफात अमल सामने आया, कहीं इसका मकाफात अमल इसके सामने ना आ जाए, क्योंकि अली की भी एक बहन थी जिसकी अब शादी करना चाहते थे। मैंने कहा, मैंने तो कभी किसी को भी बद्दुआ नहीं दी, बाकी अल्लाह खैर करेगा।